नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना वॉशिंगटन ट्रीटी के तहत हुई थी। 2. नाटो में सभी निर्णय सभी सदस्य देशों की सहमति से लिए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मुक्त व्यापार समझौता 2 या 2 से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में आने वाली बाधाओं को कम करने के लिए एक समझौता होता है। 2. संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ भारत का द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका सही जवाब था विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना G7 देशों द्वारा की गई थी। 2. इसके सदस्य MTCR द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले ड्रोन को उन देशों को सप्लाई नहीं कर सकते हैं जो MTCR के सदस्य नहीं हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों को बांटती है? इसका सही जवाब था उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न था, दिए गए क्षेत्रों को दक्षिण से उत्तर दिशा में व्यवस्थित करें। 1. स्पंगगुर झील, 2. पैंगोंग त्सो झील, 3. देपसांग प्लेन्स, 4. हॉट स्प्रिंग्स। निम्नलिखित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था 1, 2, 4 और 3। अगला प्रश्न था, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में फॉरेस्ट कवर में गिरावट देखी गई है। 2. तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में फॉरेस्ट कवर में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, कचाई नींबू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? इसका सही जवाब था मणिपुर। अगला प्रश्न था, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पृथ्वी की सतह के करीब जा सकता है एवं बहुत कम समय में लक्ष्य को मार सकता है। 2. यह ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक गति प्राप्त कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न था, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स यानी WESP 2022 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 2022 में वैश्विक उत्पादन केवल 4.0% और 2023 में 3.5% बढ़ने का अनुमान है। 2. दक्षिण एशिया को 2030 एजेंडा को प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। मंगोलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक लैंडलॉक्ड देश है जिसकी सीमा उत्तर में केवल रूस और दक्षिण में चीन से लगती है। 2. भारत और मंगोलिया के बीच रक्षा अभ्यास का कोड नेम नोमैडिक एलिफेंट है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। भारत और मंगोलिया के संबंधों को अतीत से बौद्ध धर्म के नजरिए से देखा जाता रहा है। सोवियत संघ से बाहर के देशों में भारत ऐसा पहला देश था जिसने 1955 में मंगोलिया से राजनीतिक संबंध स्थापित किया। बाद में भारत और मंगोलिया के संबंध रणनीतिक साझेदारी तक पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में मंगोलिया की यात्रा की थी। भारत और मंगोलिया के बीच रक्षा अभ्यास का कोड नेम नोमैडिक एलिफेंट है, इसलिए कथन 2 सही है। यह एक लैंडलॉक्ड देश है जिसकी सीमा उत्तर में केवल रूस और दक्षिण में चीन से लगती है, इसलिए कथन 1 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है? 1. रोहिणी,
2 एमेजोनिया 1, 3 यूनिटी सेट। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। 1 और 3, 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट इसरो द्वारा बनाया गया था, जिसे सोवियत संघ की सहायता से 1975 में लॉन्च किया गया था। 1980 में भारत द्वारा निर्मित लॉन्च व्हीकल SLV-3 से रोहिणी लॉन्च किया गया था। एमेजोनिया 1 इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL का पहला मिशन था। यूनिटी सैट में 3 उपग्रह हैं। यह रेडियो रिले सर्विस देता है। आपको बता दें कि सतीश धवन उपग्रह एक नैनो सैटेलाइट है जिसका मकसद अंतरिक्ष के मौसम एवं रेडिएशन लेवल के बारे में जानकारी जुटाना है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी यानी नीट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है, जिसमें भारत के एड टेक कंपनी एवं सरकार शामिल है। 2 नीट 3.0 के तहत एड टेक कंपनी द्वारा दिए जाने वाले कोर्सेज के लिए भारत सरकार फ्री कूपन बांटने की योजना बना रही है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने नीट 3.0 घोषणा की। इसके तहत उच्च शिक्षा में बेहतर परिणाम के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है, जिसमें भारत के एड टेक कंपनी एवं सरकार शामिल है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका मकसद सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए तकनीक की सहायता से उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। नीट 3.0 के तहत एड टेक कंपनी द्वारा दिए जाने वाले कोर्सेज के लिए भारत सरकार फ्री कूपन बांटने की योजना बना रही है, इसलिए कथन 2 सही है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी। 2 इस संस्थान ने साहित्यिक एवं वैज्ञानिक गतिविधियों में अहम भूमिका निभाई थी। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी, इसलिए कथन 1 गलत है। इस संस्थान ने साहित्यिक एवं वैज्ञानिक गतिविधियों में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए कथन 2 सही है। यह कोलकाता में स्थित है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, विश्वनाथन समिति 2019 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बैंकिंग सुधार, पुलिस सुधार, प्रवासी मजदूर या फिर हेट स्पीच? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हेट स्पीच। हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार धर्म संसद में बोले गए हेट स्पीच मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। विश्वनाथन समिति 2019 ने IPC में सेक्शन 153CB एवं सेक्शन 505A शामिल करने का प्रस्ताव किया था। इस समिति ने धर्म, जाति, रंग, लिंग आदि के आधार पर अपराध करने के लिए उकसाने को लेकर उपर्युक्त सेक्शन को शामिल करने का प्रस्ताव किया था। इस प्रकार इसका संबंध हेट स्पीच से है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस समिति ने 2 साल तक की सजा एवं 5,000 रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, हेट स्पीच। अगला प्रश्न है, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस यानी ESG फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 ESG फंड एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है। 2 इसका रेगुलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। ESG फंड एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है, इसलिए कथन 1 सही है। इस फंड का पैसा उन कंपनियों में निवेश किया जाता है जो एनवायरनमेंट, सामाजिक जिम्मेदारी एवं कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर ज्यादा फोकस करती हैं। इस फंड का रेगुलेशन सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1।
अगला प्रश्न है, थल सेना दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. फील्ड मार्शल KM करियप्पा की जयंती को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2. आजादी के बाद भी 15 जनवरी 1949 तक इंडियन आर्मी का चीफ कोई भारतीय नहीं बना था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। भारत में हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने ब्रिटिश जनरल फ्रांसिस बुचर से इंडियन आर्मी का चार्ज अपने हाथों में लिया था। इसी उपलक्ष्य में हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए कथन 1 गलत है। 1 अप्रैल 1895 को ब्रिटिश इंडियन आर्मी की स्थापना की गई थी। 1947 में आजादी के बाद भी 15 जनवरी 1949 तक इंडियन आर्मी का चीफ कोई भारतीय नहीं बना था, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पहली बार 1960 के केंद्रीय विधानसभा चुनावों यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पोल्स के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया था। 2. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत सोशल मीडिया पोस्ट शामिल नहीं होता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सही से लागू ना करवा पाने के कारण पुलिस स्टेशन के एक SHO को सस्पेंड कर दिया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ दिशा निर्देश होते हैं जिसे राजनीतिक दलों, उनके प्रचारकों और उम्मीदवारों द्वारा पालन करना होता है। इसका मकसद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। पहली बार 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया था, इसलिए कथन 1 गलत है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा जिस दिन चुनाव की तारीख की घोषणा की जाती है उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है एवं चुनाव के पूरा होने तक रहता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों द्वारा सोशल मीडिया सहित इंटरनेट पर अपलोड किए गए पोस्ट भी शामिल होते हैं, इसलिए कथन 2 भी गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का नगर निगम दुनिया का एकमात्र ऐसा नगर निगम है जहां व्हाट्सएप चैटबॉट पर 80 से अधिक नागरिक आधारित सेवाएं दी जाती हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। बृहन मुंबई नगर निगम महाराष्ट्र दुनिया का एकमात्र नगर निगम बन गया है जिसके पास व्हाट्सएप चैटबॉट पर 80 से अधिक नागरिक आधारित सेवाएं हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। इसके तहत शहर में नागरिकों एवं पर्यटकों को तथा व्यवसायों के लिए सेवाएं दी जाएंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वर्चुअली इस सेवा की शुरुआत की। यह सेवा मराठी और अंग्रेजी भाषा में 24/7 उपलब्ध है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, तिरुवल्लुवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मायलापुर के एकम्बरेश्वर मंदिर के परिसर में एक मंदिर तिरुवल्लुवर को भी समर्पित है। 2. तिरुकुरल तिरुवल्लुवर द्वारा लिखा गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। आज देश में तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जा रहा है। तमिल में कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर को एक सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। उनके योगदान का सम्मान करने के मकसद से पोंगल समारोह के दौरान ही 15 या 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाता है। 1930 के दशक में यह दिवस 17 या 18 मई को मनाया जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में इसे जनवरी में मनाया जाने लगा है। इस साल यह 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। मायलापुर के एकम्बरेश्वर मंदिर परिसर में एक मंदिर तिरुवल्लुवर को भी समर्पित है, इसलिए कथन 1 सही है। तिरुकुलर तिरुवल्लुवर द्वारा लिखा गया है, इसलिए कथन 2 सही है। तिरुकुरल को 3 भागों धर्म, अर्थ एवं कर्म पर शिक्षा में विभाजित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न है, जल्लीकट्टू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
सांड को वश में करने की प्रथा हड़प्पा सभ्यता में भी विद्यमान थी। 2. शब्द जल्लीकट्टू की उत्पत्ति तमिल शब्द सल्लीकासु से हुई है, जिसका अर्थ है सिक्के, और कट्टू से मतलब है सांड के सींग से बांधा गया पुरस्कार राशि का थैला। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में तमिलनाडु में पोंगल दिवस पर आयोजित जल्लीकट्टू पर्व के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। शब्द जल्लीकट्टू की उत्पत्ति तमिल शब्द सल्लीकासु से हुई है, जिसका अर्थ है सिक्के, और कट्टू जिसका तात्पर्य है पुरस्कार राशि के थैले को सांड के सींगों से बांधना। इसलिए कथन 2 सही है। सांड को वश में करने की प्रथा हड़प्पा सभ्यता में भी विद्यमान थी, इसलिए कथन 1 सही है। मोहनजोदड़ो से मिली मुहर में बैल को वश में करने की प्रथा का जिक्र है। इस खेल को एरुथाजुवल या एम्ब्रेसिंग द बुल कहा जाता था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सदन के सत्र की समाप्ति को अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है। 2. सत्रावसान की अधिसूचना सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।